आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से एमएस वर्ड में स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जिसमें सीखेंगे कि किस तरह से हम एक ग्राफिक्स रेडी कर सकते हैं, किस तरह से एक डायग्राम रेडी कर सकते हैं, उसमें हम कुछ डाटा टाइप करके रेडी कर सकते हैं, उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और उसको एक अच्छा सा डिजाइन दे सकते हैं। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो जस्ट हम यहाँ पास एमएस वर्ड ओपन कर लिए। अब एमएस वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पास देखिए हमारे पास शो कर रहा है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पास देखिए हमारे पास शो कर रहा है क्या, स्मार्ट आर्ट। ठीक है, तो जस्ट स्मार्ट आर्ट में गए तो यहाँ पास देखिए हमारे पास शो कर रहा है चूज ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। ठीक है, यहाँ पास अलग अलग ऑप्शंस आ गया, किस रिलेटेड आपको एक ग्राफिक्स चाहिए या डायग्राम को चाहिए। तो जैसे ऑल सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पास ये जितना नेम दिया है सब यहाँ पास लिस्ट आपका रेडी हो गया है। जिस रिलेटेड चाहिए आप उस डायग्राम को, उस ग्राफिक्स को सिलेक्ट करके आप यूज कर सकते हैं। या फिर जैसे नाम के हिसाब से जैसे लिस्ट सेलेक्ट किया तो लिस्ट रिलेटेड यहाँ पास क्या हो गया, ग्राफिक्स यहाँ पास आ चुका है। यहाँ से चूज करके आप अपना डाटा रेडी कर सकते हैं या फिर आप प्रोसेस रिलेटेड आप यहाँ डाटा रेडी कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पास बाकी पूरा नाम यहाँ पास दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पास एक ग्राफिक्स एक डायग्राम चूज कर लेते हैं तो जैसे ऑल में गए और यहाँ पास नीचे हम यहाँ पास एक जैसे एक डायग्राम ले लेते हैं। जैसे ये हम एक डायग्राम ले लिए, सिंपल इसको सिलेक्ट किए और ओके कर दिए तो यहाँ पास हमारे पास एक डायग्राम रेडी हो चुका। ठीक है, अब यहाँ पास शो कर रहा है यहाँ पास क्या, टेक्स्ट। हमको यहाँ पास टेक्स्ट टाइप करके बताना होगा कि हम क्या डाटा रेडी कर रहे हैं, क्या हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसा हम यहाँ पास इस बॉक्स में क्लिक किए और यहाँ पास जैसे दे दिए कंप्यूटर। कंप्यूटर, ठीक है, हम कंप्यूटर यहाँ टाइप कर दिए। अब हमको बताना है कंप्यूटर में माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये हमको बताना है। मतलब ये वाला बॉक्स हमको नहीं चाहिए तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कट करेंगे तो ये हमारे पास कट हो गया। अब जैसे यहाँ पास हम लिख लेते हैं, जैसे लिख लिए माउस। ठीक है, और यहाँ जैसे लिख लेते हैं मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर लिख लिए। और उसी तरह फिर यहाँ जैसे लिख लेते हैं कीबोर्ड। ठीक है, ये हम यहाँ पास बता दिए कि कंप्यूटर में माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया। ठीक है, अब हमको जैसे यहाँ पास मॉनिटर में भी हमको दो चीज बताना है। जैसे मॉनिटर से कनेक्टेड हमको करना है एक एलजी का मॉनिटर, एक सोनी का मॉनिटर, ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पास हमको शेप लाना पड़ेगा, दो शेप, तो जस्ट हमको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे तो जब सिलेक्ट करेंगे तो दो नया टैब यहाँ पास ओपन होता है। देखिए डिजाइन और फॉर्मेट। अभी देखिए साइड में क्लिक किया तो ये टैब हट गया, लेकिन जब इस डायग्राम को सिलेक्ट करेंगे या किसी बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो दो टैब ओपन हो जाता है, डिजाइन और फॉर्मेट। डिजाइन से आप इस शेप को आप डिजाइन दे सकते हैं। ठीक है, और ऐड शेप मतलब शेप ऐड कर सकते हैं। अब फॉर्मेट में जाके इसका आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे हम डिजाइन टैब में गए और इसमें हमको दो बॉक्स चाहिए तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए और यहाँ पर देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड में ऑप्शन शो कर रहा है ऐड शेप। हमको शेप इंसर्ट करना है तो ऐड शेप में जाएंगे तो यहाँ शेप आपको किस तरह से इंसर्ट करना है, ऐड शेप आफ्टर करना है, ऐड शेप बिफोर करना है, ऐड शेप अबव करना है, ऐड शेप ब्लू करना है या ऐड एसेसेंट करना है। ठीक है, तो जैसा हमको क्या करना है कि जस्ट उसके नीचे से लाना है, इस शेप के नीचे हमको चाहिए तो हम यहाँ से कर लेते हैं ऐड शेप ब्लू। इसको किए तो देखिए इससे कनेक्टेड यहाँ पास आ गया। ठीक है, अगर आपको इस शेप का जस्ट इस शेप के बाद चाहिए या पहले चाहिए तो आपको ऐड शेप में जाकर यहाँ से ऐड शेप आफ्टर करेंगे, बिफोर करेंगे, या जस्ट ऊपर चाहिए तो ऐड शेप अबव करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पास ब्लू किए तो यहाँ पर जस्ट इससे कनेक्टेड यहाँ पास आ चुका। अब यहाँ पर जैसे हम लिख लेते हैं एलजी मॉनिटर। ठीक है, एलजी मॉनिटर लिख लिया। फिर एक और शेप चाहिए तो फिर से इसको सिलेक्ट किए, फिर से ऐड शेप में गए और यहाँ से फिर से ऐड शेप ब्लू किए और फिर देखिए इस रिलेटेड यहाँ कनेक्ट होके आ गया। अब हमको बताना है एक सोनी मॉनिटर, ये सोनी मॉनिटर, ये हम यहाँ पास बता दिए। मॉनिटर से दो कनेक्ट हो गया, एलजी मॉनिटर और सोनी मॉनिटर। यहाँ पास हमारे पास एक डाटा रेडी हो गया। और कुछ भी ऐड करना होगा तो आप कर सकते हैं। जैसे मान चलिए माउस में कुछ ऐड करना होगा तो आप माउस से कनेक्टेड कर सकते हैं, या कंप्यूटर से जैसे हमको मान चलिए एक और हमको कनेक्ट करना है तो जस्ट कंप्यूटर को सिलेक्ट किए और फिर से हम यहाँ पास डिजाइन टैब शो करा, डिजाइन में गए ऐड शेप में और यहाँ से हम कर लेते हैं ऐड शेप ब्लू। तो जैसे कंप्यूटर में कनेक्ट होके एक शेप यहाँ पास और आ गया। अब जैसे इसमें हमको बताना है सीपीयू तो सीपीयू यहाँ पास हमारे पास ये हो चुका। ठीक है, अब यहाँ पास हम क्या किए, एक ग्राफिक्स एक डायग्राम रेडी कर लिए। अब इसको हमको डिजाइन देना है तो सिंपल इसको हम अपना सिलेक्ट कर लेंगे, डिजाइन में गए। अब यहाँ पास देखिए शो कर रहा है, यहाँ पास ऐड शेप के नीचे शो कर रहा है टेक्स्ट पेन। इस पे क्लिक करेंगे तो जो आप टेक्स्ट लिखे हैं उसका यहाँ पास शो कर रहा है। आप यहाँ पास क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं कुछ, अगर आपको एडिट करना होगा टेक्स्ट का तो। ठीक है, उसी तरह फिर यहाँ देखिए शो कर रहा है, इसका हमारा काम खत्म।
यहाँ शो करा प्रमोट, जैसे इसको हम लोग सिलेक्ट किया तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से प्रमोट कर सकते हैं और यहाँ से डिमोट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह शो करा है राइट टू लेफ्ट, मतलब हम चाहते हैं कि शेप को लेफ्ट साइड करना है तो सिंपली इस शेप को सिलेक्ट किए और यहाँ से राइट टू लेफ्ट कर दिए तो देखिए सीपीयू हमारा इस लेफ्ट साइड में आ गया और माउस हमारा राइट साइड में हो गया, ठीक है। उसी तरह शो करा है मूव अप, जैसे मान के चले कि जो सोनी मॉनिटर इसको हम सिलेक्ट किए, हम चाहते हैं कि सोनी मॉनिटर पहले आए और एलजी मॉनिटर नीचे आ जाए, तो सोनी मॉनिटर को सिलेक्ट किए और यहाँ मूव अप पे क्लिक किए तो देखिए सोनी मॉनिटर है यहाँ पास ऊपर में आ गया, ठीक है। या फिर जस्ट नीचे करना है तो यहाँ मूव डाउन करेंगे तो जस्ट नीचे भी हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए शो करा है क्या लेआउट, आप इसका थोड़ा सा लेआउट चेंज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर कंप्यूटर को सिलेक्ट किए, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड पूरा नीचे कनेक्टेड है सब पूरा सेप, ठीक है। तो लेआउट में गए और लेआउट में जाने के बाद यहाँ अलग अलग लेआउट शो कर रहा है किस तरह का आपको चाहिए, तो जैसे स्टैंडर्ड किया तो आपका ये स्टैंडर्ड हो गया। उसी तरह यहाँ बोथ पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ लेफ्ट हैंगिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास इसका लेआउट हो रहा है। उसी तरह राइट हैंगिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास ये हो रहा है, तो इसका हम लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको स्टैंडर्ड कर देते हैं कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। फिर से इस डायग्राम को सिलेक्ट किए हैं और डिजाइन में ही हमारे पास शो करा है लेआउट। अब फिर से हम यहाँ से लेआउट इसका चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पास अलग अलग फिर से मतलब क्या हो रहा है कि उस ग्राफिक्स का लेआउट शो करा है कि किस तरह से आपको चाहिए, यहाँ से आप ले सकते हैं या मोर लेआउट में जाकर आप यहाँ से कोई दूसरा आप क्या कर सकते हैं ग्राफिक्स या डायग्राम आप ले सकते हैं, उसी डाटा में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो जिससे मान चलिए हम यहाँ से ये हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये कर दिए तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से हमारे पास ये हो चुका, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ शो करा है चेंज कलर, हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसमें जाएंगे, अब क्या कलर आपको चाहिए यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं। तो जैसे मान चलिए ये कलर चाहिए, हम कलर चेंज कर लिए। अब यहाँ देखिए शो करा है क्या स्मार्ट आर्ट स्टाइल, आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, किस तरह का स्टाइल में आपको इसको रखना है आप यहाँ से स्टाइल चूज कर सकते हैं। अलग अलग स्टाइल यहाँ दिया हुआ है, तो जैसे क्लिक किया तो कुछ इस स्टाइल में हमारे पास ये आ चुका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए कि कुछ हम डाटा यहाँ रेडी किए जस्ट ग्राफिक डायग्राम के द्वारा और उसमें डिजाइन टैब का यूज करके इसको हम जस्ट डिजाइन कर दिए और शेप इंसर्ट किए, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें जो फॉर्मेट हमारे पास जो टैब है इसका यूज क्या कर सकते हैं, तो मतलब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे फिर से हम सिलेक्ट कर लिए इसको और यहाँ पास हमारे पास देखिए शो कर रहा है क्या चेंज शेप, इसमें जाके जैसे इसका शेप का हमको चेंज करना है तो इसमें जाके हम कोई शेप दूसरा भी ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम ये वाला शेप ले लेते हैं, ये शेप सिलेक्ट किए क्लिक किए तो देखिए कुछ शेप यहाँ पास ये क्या हो गया चेंज हो गया, इस तरह का शेप हमारे पास आ चुका, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ पास लार्जेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये शेप हमारे पास साइज इसका बढ़ेगा, स्मॉलर पे क्लिक करेंगे तो साइज इसका कम होगा, ठीक है। यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं किस तरह का स्टाइल में चाहिए डाटा जिसको हम लोग सिलेक्ट किए हैं शेप को, ठीक है। जैसे इसका हम शेप को स्टाइल चेंज करना है तो सिलेक्ट करके यहाँ से अपना यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। उसी तरह फिर शो करा शेप फिल, अगर हमको कोई दूसरा कलर चाहिए जैसे फिर से इस शेप को सिलेक्ट किया, हम चाहते हैं कि शेप के अंदर कोई दूसरा कलर परफेक्ट हमारे पास ये हो तो जैसे ये कलर हमारे पास ये हो चुका। उसी तरह शो करा शेप आउटलाइन, हम आउटलाइन भी दे सकते हैं, जैसे येलो हम सिलेक्ट किए तो देखिए येलो कलर का आउटलाइन चल रहा है। इस आउटलाइन का विड्थ को हम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पास ये विड्थ इसका बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए शो करा क्या वर्ड आर्ट स्टाइल, मतलब जो आप टेक्स्ट लिखे हैं उसका आप क्या कर सकते हैं स्टाइल यहाँ पास आप दे सकते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट किए और यहाँ से आप जैसे किस स्टाइल में चाहिए यहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर पूरा बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे पूरा डायग्राम को और इकट्ठा आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो सबका यहाँ पास क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास जितना था सबका यहाँ पास ये क्या हो गया ये चेंज यहाँ पास हो गया, इसका यहाँ पास हमारे पास ये हो गया। उसी तरह शो करें यहाँ पास क्या टेक्स्ट फिल, आप क्या है कि जैसे इसको हम लोग सिलेक्ट किए, अब इसको हमको कोई कलर से हाईलाइट कराना तो जैसे हम येलो किए तो येलो यहाँ पास किए तो देखिए यहाँ जो टेक्स्ट लिखा था उसके अंदर क्या हो गया यहाँ पास कलर फिल हो गया, ठीक है। उसी तरह जो टेक्स्ट आप लिखे हैं उस टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं सिलेक्ट करके आप यहाँ से उसका इफेक्ट दे सकते हैं कि किस तरह का इफेक्ट में आपको इस टेक्स्ट आएगा। यहाँ से आप इस तरह का शैडो वैडो इफेक्ट भी आप यहाँ से अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग यहाँ पास देख चुके हैं कि किस तरह से डिजाइन टाइप का यूज किए, किस तरह से हम लोग यहाँ पास फॉर्मेट टाइप का यूज करके इसको फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एमएस वर्ड में जस्ट स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज करके हम एक अच्छा सा ग्राफिक्स एक अच्छा सा डायग्राम इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें जस्ट फॉर्मेटिंग डिजाइन करके अपने डायग्राम को यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।